हेलो। हाँ बोलिए। साईं साहब जी बोल रहे हैं? हाँ 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 सदगुरु जी, सब सब कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आप धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे हैप्पी बर्थडे में मेरे को विश किया, उसके लिए। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, बहुत अच्छे। थैंक यू गुरुदेव। अच्छा, मेरा साल सब तो 2 दिन सुनते ही शुरू हो गया, 6-7 महीने से कंटिन्यूस है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपकी कृपा से एकदम कंटिन्यू है, मतलब रात दिन सोते जागते उठते बैठते सब समय। यही होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है, सार शब्द समझ में आना चाहिए। ये आ गया तो हो गया, बाकी तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई बोलते हमें थोड़ा आ गया, ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ क्या है, समझना चाहिए कि परमात्मा जो होता है ये शब्द स्वरूप होता है, माने उसकी कोई धुन होती है, और वो जो भी उसका परमात्मा का आवाज होता है वो हमारे शरीरों का विषय नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता, कानों का विषय नहीं होता। ये अगर समझ में आ गया तो बस सार शब्द समझ गए, और उसका जो मनुष्य जीवन का जो उद्दिष्ट है, उद्देश्य है, वो सफल हो गया। यही तो, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला था ना। मनुष्य जन्म में कभी ना कभी, वैसे तो हमारे बहुत सारे मनुष्य जन्म हो गए, इसके पहले भी बहुत हो गए हैं, लेकिन ये विवेक आना चाहिए। ये माने ऐसा समझो कि बाकी भी बहुत सारे मनुष्य जन्म हुए, लेकिन उसमें हमने जो भी किया होगा नहीं किया होगा तो वो तो ना किसी को मालूम है, लेकिन जो भी किया होगा तो कभी न कभी मूर्ति पूजा की होगी, कभी पाठ पठन किया होगा, कई जन्म में तो कोई व्रत वैकल्य किए होंगे, कुछ जन्म में कोई तपस्या की होगी, माने किया परमात्मा के लिए किया होगा अलग थलग। लेकिन जो करना था, जिससे परमात्मा मिलता है, वो अगर जब तक नहीं उसके भाग्य से मिलता तब तक जन्म होते रहते हैं। और ये जन्म में वो हमें समझ गया, और ये भी समझ में आ गया कि परमात्मा उसकी ओर से ही हमें प्राप्त करता है। बस ये तो सब आपकी कृपा से हो गया है गुरुदेव। जो भी हो, देखो अभी आपका भाग्य हो गया, ये तो परमात्मा को तो सब जानते हैं। परमात्मा तो हमारी तो सब अगला पिछला इतिहास हिस्ट्री मालूम है, बराबर, पहले से ही वो है, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो हमने पहले क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो भी उसको मालूम है। और हमारा भाग्य बना नहीं बना, अधूरा है, पूरा हुआ नहीं हुआ, वो भी उसको मालूम है। लेकिन उसका ऐसा समझो कि एक नियम निश्चित है कि जब हमारा भाग्य पूरा हो जाता है ना, फिर वो किसी भी माध्यम से उसको उसकी पहचान वो दे ही देता है। बस ये महत्वपूर्ण है, वो उसका काम होता है, बराबर। बराबर। ना कि किसी दूसरे का, या कोई दूसरा कुछ दे देगा, कुछ बताएगा, कुछ तर्क से बातें करेगा, तत्वज्ञानी बातें करेगा, या बड़ी बड़ी किताबें धर्म ग्रंथ का अभ्यास करके कुछ बताएगा, या कोई साधना बताएगा, कोई तरकीब बताएगा। इससे काम नहीं चलता, क्योंकि साधना भी यही की, तरकीब भी यही के, धर्म ग्रंथ भी यही के, धर्म भी यही के, पंथ भी यही के नियम, यही के आचार विचार, यही का सब कुछ संस्कार, तो यही काम आने वाला है। माने यही के जो भी साधना है, ध्यान है, मंत्र तंत्र है, जो भी कुछ है, वो तो प्रकृति के काम आ जाता है ना। उससे तो प्रकृति मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, प्रकृति के साधनों से परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा तो अलग बात है ना, और प्रकृति तो पूरी अलग बात है ना। प्रकृति ये तो जड़ है, बराबर। ऐसा समझो कि प्रकृति ये पत्थर है और परमात्मा ये चैतन्य है। तो दोनों भी जमीन आसमान का फर्क है ना।
परमात्मा आसमान है तो प्रकृति क्या है? जड़ है, माने पत्थर है या जमीन है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बराबर। और ये दोनों के बीच में ये आत्मा है, हमारी आत्मा, सबकी आत्मा। ऐसा है कि आत्मा ऐसा है कि दोनों का एक पूरक, एक ब्रिज है। वो आत्मा प्रकृति में भी रह सकती है और चाहे तो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकती है, बराबर। लेकिन प्रकृति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकती और उसका उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। उसे क्या करना है परमात्मा प्राप्त करके? क्योंकि परमात्मा ने ही प्रकृति को पैदा किए ना। परमात्मा ने तो हमको भी पैदा किए है। वैसा तो ऐसा समझो कि परमात्मा और हम जितने भी आत्मे होंगे, जितने भी करोड़ों होंगे, अब जो होंगे, वो वैसे की वैसे परमात्मा को चिपके हुए थे। लेकिन जब पहला परमात्मा था तो उसके साथ हम भी थे, हम सभी आत्मे उसको चिपके थे, ऐसा समझो, बराबर। बाद में हमारे लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया खेलने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों जाओ अभी खेलो बाहर, या बच्चा जैसा बड़ा होता है तो उसको हम बाहर भी छोड़ देते हैं, जाओ अभी बाहर खेलते जाओ, बराबर। अब चलना घूमना फिरना भी आने लगा, या उसके तू लायक बन गया, तो लोग पूछते हैं ना, अगर फिर परमात्मा अकेला था तो फिर हम कहाँ से आ गए? तो ऐसा है कि परमात्मा भी था, हम भी थे, बराबर। लेकिन हम तो थे, बाप की गोद में थे। मैं जो कहता हूँ ना, हमें मोक्ष मिलना है तो हमें बाप की गोद में जाना है। मैं यही भाषा का वापर करता हूँ ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम आत्मा है और परमात्मा में हमें विलीन हो जाना है या बूंद सागर में मिलाना है, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा ही पहले से था, हम भी पहले से ही थे, या ऐसा समझो कोई तो भी पहला एक होगा। जैसा बाप पहला होता है, बाद में बच्चा होता है, तो ऐसा समझो सबसे पहले तो परमात्मा ही था, तो उसने हमको तैयार किया होगा। या कुछ भी प्रोसेस हो, कुछ भी प्रणाली हो, तो कैसा है, हमारी बुद्धि अभी प्रकृति है ना। जैसे प्रकृति बुद्धि क्या कहती है, अरे बच्चा पैदा करने के लिए तो स्त्री भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए, तभी बच्चा पैदा होगा कि नहीं? ये क्या होगा? ये प्राकृतिक ज्ञान हुआ, बराबर। और ये प्राकृतिक ज्ञान हम क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर लगाते हैं ना। अगर अकेला परमात्मा ही था तो फिर हम कैसे पैदा हो गए, या हम पहले से ही कैसे हो गए? तो पहले ही परमात्मा है तो उसके बाद में तो हम आए ना, तो हमारी भी निर्मित हो गई वैसी तो बात बराबर। लेकिन अभी क्या प्रणाली है, हम कैसे बने, या हम परमात्मा ने हमको कैसा तैयार किया? माने ऐसा समझो कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम क्या तर्क लगाते हैं, तो कोई किसी के कोख से ही पैदा हुआ होगा कि नहीं? हाँ, माने जो भी हम मनुष्य है तो हमारा जन्म हुआ है, तो वो जन्म देने वाली कौन होती है? हमें कोई माँ ही होती है, या माने स्त्री होती है ना। तो अब एक बाप तो नहीं होता, बाप के साथ, हमारे बाप के साथ जब कोई स्त्री होगी, माने हमारी माता होगी, माता जी होगी, तभी हम पैदा हो गए ना, दोनों से। तो यही तर्क बुद्धि हम क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर लगाने की कोशिश करते, माने यही नियम कि परमात्मा होगा और परमात्मा के साथ कोई तो भी स्त्री होगी, माने कोई प्रकृति होगी, और उनके मिलन से ये तैयार होगा। फिर तो परमात्मा के भी एक संसार हो गया ना। फिर हम उसके बच्चे, तो फिर एक संसार ही बन गया। तो ऐसा है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग विचार है, बराबर। लेकिन हमें इतना ही समझना है कि सबसे पहले परमात्मा था, उसने हमको बनाया, फिर हम कितने लाखों करोड़ों अब्जों जितने भी आत्मे हो गए, हम फिर परमात्मा के ही पास थे। लेकिन अभी ऐसा लगा परमात्मा को, अभी इनको खेलने को ये दे दो, तो उन्होंने बाद में सृष्टि बनाई होगी, माने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए होंगे, और हमको उसको उसमें छोड़ दिया होगा खेलने के लिए, बस। और हम फिर इसमें भटक गए। कितनी सीधी बात है, बराबर। अभी जब तक बच्चे का जी नहीं भरता खेलने का, अभी मन है तो खेलने दो, जब उसका मन भर जाएगा
तो भैया उसको याद आ जाएगा वापिस मेरे पास, बराबर कि नहीं? ऐसा हिसाब से थोड़ी सी कथा कहानी करके समझ लेना, बराबर। एकदम एक्यूरेट हम उसको नहीं समझ सकते। माने प्रकृति में नियम कैसा होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ये कैलकुलेशन हो गया तर्क वाला, ये हो गया प्रकृति में। वैसे ही हम वो भी हमारा भी हिसाब करते हैं कि पहले परमात्मा होगा तो फिर हम उसके बाद में आ गए, ये फिर हमको परमात्मा ने पैदा किया क्या प्रकृति ने पैदा किया? अभी उस पे क्या है, अंडा पहले की मुर्गी पहली, तो ये वैसी बात हो गई ना। हाँ, मुझे माने पहले परमात्मा है क्या, उसके बाद में हम आए कि साथ साथ हम थे, या पहले परमात्मा बाद में हम, या हम पहले बाद में परमात्मा, या बाद में प्रकृति? तो ये जो त्रिनेत्री है, माने त्रिकोण है, तो इसमें हमें जाना ही नहीं है। इसलिए कुछ थ्योरी ऐसी भी है कि आत्मा ईश्वर, माने जीव ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों भी सत्य है, ऐसा कहा है ना। माने एक साथ उनका जन्म हो गया। माने आप पहले परमात्मा समझो, परमात्मा, प्रकृति और आत्मा माने जीव, ये तीनों की भी, जीव जगत ईश्वर, ये जो त्रिनेत्री है ना, शंकराचार्य ने इसको भी एक फॉलो किया है कि जीव जगत और ईश्वर। तो ईश्वर की जगह हम परमात्मा ले ले, और जीव की जगह हम आत्मा ले ले, और जगत के यहाँ हम प्रकृति ले ले, बराबर। तो उनका एक ऐसा समझो, उनका एक थ्योरी जो है वो ऐसी भी है कि जीव जगत ईश्वर, तो ये तीनों ही साथ साथ पैदा हुए हैं, बराबर। अकेला परमात्मा पैदा नहीं हुआ। तो हमें अभी किसको, कौन से थ्योरी में जाना है, ये हमें तय करना है। और उससे भी आगे ये थ्योरी लेके भी क्या करना है, समझो। हमें समझ में भी आ गया कि चलो सबसे पहले परमात्मा था, बाद में उसने हम आत्माओं को तैयार किए और अपने पास ही रखे, बाद में परमात्मा को लगा कि अरे इनको खेलने को कुछ तो भी बना दिए जाए, तो उसने प्रकृति बना दिए। ये भी एक हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि बस परमात्मा ही परमात्मा है, उसने कुछ आत्मा बनाई नहीं है, प्रकृति भी बनाई नहीं है, ये प्रकृति है या हम आत्मा, सब कुछ एक कल्पना है। तो ये भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसमें से मोटी मोटी बातें इतना ही समझना है। या देखो, कोई तो भी एक थ्योरी में तो हमें जाना ही पड़ेगा कि नहीं। जैसे 3 और 2 5, बराबर। एक थ्योरी ये कहती है, कोई बोलते नहीं 2 और 3 5 होते। उन्होंने क्या किया, वो पहले के थ्योरी में 3 पहले लिए थे, बाद में 2 लिए थे, लेकिन हिसाब कितना हुआ, 5 ही हो गया। अभी दूसरी थ्योरी में क्या लिया, उसने 2 पहला ले लिए, बाद में 3 ले लिए, बात एक ही है, 5 उत्तर आ गया। तो किसी थ्योरी में ऐसा समझो कि 1 पहले ले लिया, बाद में 4 ले लिए, लेकिन उसका जवाब आ गया 5, बराबर। किसी थ्योरी में ऐसा समझो 6 ले लिया, उसमें से 1 घटा दिए तो 5 हो गया। तो थ्योरी कौन सी भी हो, उससे हमें क्या लेना देना है। हमें इतना ही मालूम है कि हम पैदा हुए हैं, हम स्वतंत्र है, बस हमारा अभी लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अभी परमात्मा के घर जाना है, बराबर। हाँ, तो फिर सभी की थ्योरी अलग अलग है उसके बारे में। तो हमारी थ्योरी ऐसा समझोगे, फिर आप बोलेंगे कि भाई हमारी थ्योरी क्या है। तो हमारी थ्योरी इतनी ही समझना कि पहले, सबसे पहले परमात्मा था, अकेला था, और उसने हमको पैदा किए या बनाए, फिर कितने लाखों करोड़ों जितने भी आत्मे हो गए, पूरे अनंत जो ब्रह्मांड है, जितने भी जीवों की जरूरत है, उसने उतने बनाए होंगे आत्मा के स्वरूप में, जीव के स्वरूप में, कुछ भी समझो। और बाद में हमारे लिए उन्होंने ये सृष्टि बनाई, बराबर। तो उसमें हम जो मनुष्य, ये पूर्ण आत्मा रूप से पैदा हो गया, ऐसा समझो। बाकी कोई जीव के रूप में है, कोई सूक्ष्म रूप में है, जैसे जीव जंतु होते ना छोटे छोटे,
तो कोई, लेकिन हम जो जीव है, हम भी एक जीव ही है, लेकिन हम आत्मा के तौर पे, माने हमें थोड़ा विवेक ज्यादा है, वो जीव जंतु से हम ज्यादा शक्तिशाली है, माने विवेक से, माने बुद्धि से, ज्ञान से, ज्ञान से हम सब कुछ समझते हैं कि हम कौन है क्या नहीं। वैसा जीव जंतु नहीं समझते, इतना ही फर्क है। वो भी कभी ना कभी मनुष्य हुए होंगे या उनकी तरक्की होती होंगी, जो भी कुछ हो, क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो नहीं समझ सकता ना, हमारी बुद्धि कितनी, हमारी उम्र कितनी, और हम अगर इतने बड़े जो अनंत ब्रह्मांड का अगर पूरे विचार करेंगे, या बहुत सारा परमात्मा का विचार करेंगे, या बहुत सारी आत्मा का विचार करेंगे, तो इतनी जीवन नहीं ना हमारे पास, बराबर। हाँ, तो हम तो इतना ही कर सकते हैं कि बस हमको अभी ज्ञान हो गया कि हम आत्मा है, और ये जो हमने चोला धारण की, ये शरीर है, ये शरीर जड़ है, माने प्रकृति का भाग है, ये प्रकृति में ही रहेगा, लेकिन हम जो आत्मा है वो तो ये चोले से निकलने वाला है। बाद में क्या होने वाला है, फिर कहाँ जाने वाला है, तो इतनी बुद्धि हमें आ गई है, बराबर। और उसके हिसाब से तो हमें तो कोई बताने वाला नहीं था कि हमारे बाद में क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन देखो, परमात्मा ने, देखो सबसे शक्तिशाली तो परमात्मा है ना, तो परमात्मा ने हमें पैदा किया है, तो परमात्मा ने जैसे हमको छोड़ा ये धरती पर खेलने के लिए, वैसा कुछ तो भी टाइम होगा कि नहीं। जैसे माँ अपने बच्चों को खेलने को बाहर छोड़ देती है, लेकिन जैसे रात हो जाती है तो बुला लेती है कि नहीं, चलो बच्चों अभी अंधेरा हो गया, चलो खेलना छोड़ दो। तो ऐसा भी कुछ तो भी होगा कि नहीं, कोई प्रणाली कि बच्चों को वो बुला लेता है। तो वो बुला लेना माने क्या है, तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, माने आपको बुलावा आ गया, माने अभी परमात्मा को समझ में आ गया कि इसका भाग्य हो गया है, बच्चा अभी खेला है, अभी इसको वापस खेलने को नहीं भेजना है, अभी इसको अपने घर में ही बुलाना है, अपने परम धाम में ही बुलाना है। इसको हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, बराबर। बाकी लोग खेल रहे हैं, उनका भाग्य से को भाग्य समझो, उनका कर्म समझो, उनका धर्म समझो, जो भी कुछ है, तो उन्हें तो कोई परमात्मा का मालूम ही नहीं है। और उनका खेलना अभी कोई बाकी होगा, इसीलिए वो ये थ्योरी पर भरोसा भी नहीं रखते कि क्यों क्या होता है परमात्मा, क्या करना है वो हमें उसे प्राप्त करके, ऐसा भी होता है ना, क्या लेना देना है हमें। तो लेकिन हम देखो, हमको प्राप्त भी हो गया, लेकिन वो उसकी ओर से प्राप्त हो गया है, तभी आप मुझे बोल रहे हैं ना कि मुझे प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ इसीलिए बोला, बराबर। हाँ, तो यही होना चाहिए। और जो भी प्राप्त हुआ वो तो कोई मैंने नहीं दिया आपको, या दूसरा किसी ने नहीं दिया, तो वो खुद परमात्मा ने उसकी पहचान दी ना कि बच्चा अभी डर मत, मैं हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ, माने मरते दम तक कभी न कभी वो हमें लेने आने वाला है, अभी वो उसके हाथ में है, बराबर। अभी हम निश्चिंत होए, बाकी लोगों को तो वो भी नहीं मालूम क्या होने वाला है क्या नहीं, उनको तो आज की खाने की पड़ी है, बराबर कि नहीं। तो वो इतना विश्वास करेंगे कि बाद में क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो तेरा भाग्य भाई, बराबर कि नहीं। ऐसा होता है ना, कोई कार में जाता है तो किसी के पास हवाई भी जहाज होता है कि नहीं। तो हम गरीब है तो हमारे पास कार है, तो और गरीब है तो उसके पास साइकिल है, तो लेकिन चल रहा है ना जीवन, सबका चलता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी प्राप्त हो गया, और अभी कुछ करना नहीं है, अभी जो भी करेगा परमात्मा करेगा, बराबर। क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से, उसकी तरफ से होके आपके पास आया है, तो आया है मतलब कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होगा कि नहीं। बाकी वाली प्रणाली क्या होगी, कैसी होगी, वो
और उसकी प्रणाली जाने, माने प्रभु की लीला प्रभु जाने, बराबर। अब हम निश्चित रहना है, अब करेगा वो क्या करने वाला है। अगर इतना हम क्या कहते, पूरा सागर बूंद होके हमारे पास आ गया, माने इतना बड़ा परमात्मा, हाँ उसने उसकी हमको पहचान दे दी, तो इसमें हमारा भाग्य है कि नहीं? तो आ गया, माने कुछ तो भी उसने विचार करके ही आया होगा कि नहीं, माने हमारा भाग्य पूरा हुआ है, इसलिए वो हमें आया है ना। तो आया है तो उसके बाद में जो भी कुछ करने वाला है तो वो ही करेगा, सीधी बात है। हाँ तो चलो, छोड़ दिया हूँ मैंने अपने आप को उनके ऊपर। हाँ तो अभी ये तो यही करना है ना। ये कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है ना, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं था, ऐसा कहते ना। तो अभी क्या हो गया, अभी जब हमको हरि मालूम नहीं था तो हम थे ना, मैं ही मैं हूँ, सोहम जो हम कहते ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूँ। तो ये कौन सी प्रणाली हो गई? उनको परमात्मा ही मालूम नहीं ना। अभी वेदों को भी मालूम नहीं, तो वेद क्या बोलते हैं परमात्मा के बारे में? नीति होगा होगा होगा, नहीं होगा, हम उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। क्या है, कैसा है नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? नीति क्या कहा? नीति कह दिया, बराबर। जैसे हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा कहते हैं कि सतलोकवासी हो गया या परम धाम में गया, ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा कोई नहीं कहता, नहीं कहता। माने फिर वैकुंठ भी हो तो वो भी ऐसा कुछ तो भी होगा कि नहीं, पृथ्वी जैसा, लेकिन अलग थलग, कोई अलग नियम, कोई अलग दृश्य, कोई अलग रहन सहन होगा कि नहीं? स्वर्ग समझो, वैकुंठ समझो, गोलोक समझो, ब्रह्मलोक समझो, कोई भी हो, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, या हम मरने के बाद क्या लोग कहेंगे? ये सतलोकवासी हो गया, बराबर। सतलोक माने परमात्मा के यहाँ हो गया, बराबर, परमात्मा के धाम में गया, परम धाम में गया। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? मरने के बाद तू मेरे लोक में आ जाएगा, मेरे गोलोक में आ जाएगा, बराबर कि नहीं? कृष्ण जी का लोक कौन सा है? गोलोक है ना। हाँ, लेकिन परमात्मा का परम धाम क्या है? सतलोक है, बराबर। उसको सतलोक कहते। लेकिन ऐसा मत समझो कि लोक माने वापिस कोई पृथ्वी जैसा आएगा, कोई वैकुंठ जैसा आएगा, कोई स्वर्ग जैसा आएगा, नहीं। तो वो अलग प्रणाली है वहाँ, वो हम यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते, बराबर। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि वहाँ हम परम आनंद में रहते हैं, माने एक जैसा फूलों की जैसी खुशबू होती है ना, खुशबू दिखती है क्या? नहीं। लेकिन हमारे अंदर वो आ जाती है तो हम बोलते हैं ना कि मैं खुशबू ले रहा हूँ, अच्छी खुशबू है। तो एक खुशबू को लेने वाला, खुशबू को पहचानने वाला, और एक होती है खुशबू, बराबर। वैसा ही परम आनंद जो होता है वो वही परमात्मा होता है, और वो परम आनंद भोगने वाले कौन होते हैं? हम आत्मा होती है, हमारी आत्मा होती है, बराबर। जैसे अभी ये सार शब्द प्राप्त होगा तो वो या हम वो जो धुन सुन रहे, वो तो कोई सुन नहीं रहे ना, वो तो कानों का विषय आ गया सुनना। लेकिन हम क्या कह रहे, वो हम महसूस कर रहे, उसको हम क्या कहते हैं कि हम वो अनुभूति कर रहे, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हमें हो रही है। तो जिसका हम अनुभव कर रहे वही तो परमात्मा होता है, बराबर की। लेकिन ये प्रणाली अलग है। तो यही यहाँ इतनी बुद्धि होना, इतना विवेक होना, तभी आप ये सार शब्दों को समझ सकते हैं ना, परमात्मा को समझ सकते हैं ना। नहीं तो जिसकी इतना विवेक नहीं जगता तो वो बोलेगा नहीं यार, ऐसा कैसा, मंत्रों में ही परमात्मा है, किसी मूर्ति में ही परमात्मा है, किसी गुरु में ही परमात्मा है। वही उसकी सोच तो यही चलेगी ना। लेकिन हमारी सोच देखो, हमारी सोच तो कितना आगे गई। माने
हम समझ रहे कि कोई मूर्ति में परमात्मा नहीं होता, बराबर? बराबर। कोई मंत्रों में परमात्मा नहीं होता, कोई हरमास का गुरु परमात्मा हमें नहीं लाके देता या नहीं मिलवा देता। ये सब कुछ हमारे समझ कि हम कितना हमें अभी मालूम होगा कि कोई धर्म हमें परमात्मा का लखाव नहीं कर सकता, कोई पंथ हमें परमात्मा का लखाव नहीं कर सकता। बराबर। तो ये सब कुछ बातें हो रही है, लेकिन हमारा विवेक जग गया और हमारा विवेक जग गया तो परमात्मा को भी समझ आया कि अभी इसको समझ में आ रहा है कि परमात्मा क्या होता है, बराबर? और जैसे हम उतना विवेकशील हो जाते हैं, उतना विवेकी हो जाते हैं, तब परमात्मा बराबर हमको लेने को आता है, माने उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है। उसको हम सार शब्द कहते हैं। वही परमात्मा की अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति हमें होने लगती है। कितनी सहज बात है, देखो कितना हमारा बड़ा भाग्य। तो ये कोई आयरे गहरे का खेला नहीं है। सार शब्द किसी को मिलना ये कोई आसान काम नहीं है, बराबर? कि कोई ऐसा भी कहेगा कुछ नहीं, सायारुण जी का प्रवचन सुन लो हो जाता है। अरे ये तो प्रवचन, ये निमित्त है। कुछ तो भी परमात्मा, देखो जब कोई भी किसी पर डेथ हो जाती है तो उसके लिए कुछ तो भी कारण होता है कि नहीं? अरे नहीं यार, उनका वो एक्सीडेंट हो गया, अरे नहीं उनको वो ऐसा बीमारी थी, अरे नहीं माने कुछ तो भी कारण हो ही जाता है, बराबर कि नहीं? तो वैसा आपको सार शब्द मिल गया, उसका कारण हो गया कि मेरे प्रवचन, बराबर? तो परमात्मा कुछ तो भी कारण रखेगा कि नहीं? तो ऐसा समझो उसका एक निमित्त रख दिए प्रवचन। लेकिन प्रवचन तो क्या है? प्रवचन ही है, वो तो क्या बातचीत है, वो उसमें क्या कुछ कोई तर्क की बात है कि कोई आत्मा परमात्मा की बात है? कितनी सहज बात है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन कुछ भी हो, जो भी हमारी बातचीत हो रही है दोनों की, तो परमात्मा तो देख रहा था कि नहीं? या आपको जब सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ था तभी आप प्रवचन सुन रहे थे, उसका मतलब क्या है? प्रवचन आपको कहाँ निर्देश करते हैं? परमात्मा के ऊपर ही निर्देश करते हैं कि नहीं? या जो मेरे प्रवचन है या मेरी जो भी बातचीत है वो किसके आधार पर है? परमात्मा के आधार पर है। तो परमात्मा को तो ये समझ रहा है कि नहीं, अरे ये बच्चा कुछ तो भी परमात्मा के बारे में जानकारी ले रहा है, बराबर? इसका मतलब इसकी मेरी चाहत है, माने ये अभी तैयार हो गया है कि परमात्मा होता है और वो ऐसा ऐसा होता है। अभी मेरा स्वरूप उसको मालूम हो गया है और इसको ये भी विश्वास हो गया है कि बस मेरा जब भाग्य हो जाता है, परमात्मा खुद ब खुद उसके पास मेरे पास चले आता है, माने वो अब उसके तरफ से मेरी तरफ आता है और मुझे ये भवबंधन से छुड़ाता है। तो परमात्मा को ये विश्वास होगा, इसलिए वो आया ना। हाँ, लेकिन जब तक ये प्रणाली आपको अगर मालूम नहीं होती तो आप आपके हिसाब से करते होगे ना। कोई मूर्ति की पूजा करते होगे, कोई किसी गुरु के पांव दबाते होगे कि यार मुझे परमात्मा को प्राप्ति करवा दे। फिर गुरु कोई मंत्र तंत्र देता है, कोई साधना देता है, कोई ध्यान देता है, कोई तर्क बताता है, कोई कल्पना देता है, कोई विचार देता है, कोई नियम बताता है, कोई सेवा देता है, ये करो वो करो, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो। परमात्मा के लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बराबर? माने ये कोई नियम से चलने वाला परमात्मा नहीं होता है। हाँ, नियम से कौन चलता है? ये प्रकृति चलती है, बराबर? आज से पहले 1 लाख बरस पहले ऐसे ऐसे तारीख को ऐसे ऐसे जो टाइमिंग होगा उसमें पौर्णिमा थी या अमावस्या थी, वो भी हम निकाल सकते हैं, पीछे भी और आगे भी 1 लाख बरस, जो 1 लाख आज से समझो गिने हमने बरस, 1 लाख बरस में कौन सा तारीख होगी और कौन सा दिन होगा या कौन सी तिथि होगी, ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं? उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं कि नहीं? तो परफेक्ट गणित है ना, प्रकृति का नियम कितना परफेक्ट है। एक क्या बोलते हैं, 0 सेकंड भी नहीं चुकता है क्या? नहीं ना,
यहाँ से अभी चंद्रयान 3 गया तो बराबर चांद पे गया ना, कुछ चुकबुल हो गई क्या? कोई गणित में फेरफार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। वहां जाना है वही बराबर गया, वही रुका, वही से वापिस आया, जो भी है वो तो प्रकृति बहुत नियम से चलता है, लेकिन परमात्मा का वो कोई नियम नहीं होता। माने ऐसा समझो, प्रकृति में समय है, प्रकृति में काल है, प्रकृति काल के अधीन है, बराबर। लेकिन परमात्मा कालातीत है, समय के बाहर है, समयातीत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। समय में भी आ सकता है, समय से सेकंड में बाहर भी जा सकता है, माने समय के अंदर भी उसका मर्जी हो तो आ सकता है। जैसे अभी हम तो समयातीत नहीं ना, हम तो समय के अंदर है, काल के अंदर है, लेकिन देखो वो इतना उसका सामर्थ्य है तो वो आ गया ना, हमारे लिए आ गया ना, समय के अंदर आ गया ना। जो समयातीत परमात्मा है वो समय के अंदर आ गया ना, माने हमारे पास पहुंच गया ना, उसने हमको अनुभूति दी ना, प्रत्यक्ष अनुभूति दी ना, तो वो तो कुछ कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। बराबर। तो हम समयातीत परमात्मा के पास नहीं जा सकते। हम काल के अंदर बंधे हुए, तो हम कालातीत जो परमात्मा है वहां नहीं जा सकते। कितनी सहज बात है। लेकिन परमात्मा के लिए काल समय इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि काल को भी जन्म उसने दिया है, समय को भी जन्म उसने दिया है। तो वो जैसा उसका बच्चा है, तो अपने बच्चों को घर बाप जा नहीं सकता क्या? जा सकता है ना। कितनी सहज बात है। तो ये, लेकिन हम जा सकते हैं क्या? हम यहाँ बंधे हुए हैं ना, काल के अंदर बंधे हुए हैं, ये बात होती है। बराबर। चलो, और कुछ पूछना है? बस आशीर्वाद दे दीजिए हमको, परिवार को, सबको। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। कोटि कोटि प्रणाम।